हर आदमी को एक ही चिंता होती है कि मेरी कर्म गति कैसे बनती है। जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको इस बात का बड़ा एतबार होता है और बड़ी फ़िक्र होती है, और हर काम में, हर बात में अपने कर्मों का हिसाब वो खुद रखना भी चाहते हैं, और वो सोचते भी हैं, मजबूर भी होते हैं कि ऐसा हम क्या करते होंगे कि अच्छा काम करने के बावजूद भी ख़राब सिला मिलता है। और कोई ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता या बहुत कम करता है या उससे भी बहुत कम करता है, बावजूद उसके पास धन दौलत संपदा प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ हरा भरा इतना है कि समझ नहीं आता कि बहुत कम काम करके भी वो इतना ज़्यादा खुशहाल क्यों है। इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए मैं कई दशकों से, क्योंकि मैं जो समझा हूँ ज़िंदगी को, हर आदमी की ज़िंदगी समझने का एक अपना नज़रिया है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूँ। मैं ओशो का फॉलोअर हूँ और भगवान कृष्ण की बातें मानता हूँ कि ये कर्म भूमि है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बग़ैर अपनी प्रेस किए मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ। बग़ैर अपनी प्रेस करने की इंटेंशन से मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल बताऊँगा जो कि धरातल पे है, जो मेरे कुनबे में हुए हैं, मेरे ख़ित्ते में, मेरे अनुभव से, और मेरे जो बड़े अरिस्टोक्रेट लोग हैं उनके तौर तरीक़ों से जो मेरे को जानकारियाँ इकट्ठी हुई हैं आज तक की मेरी उम्र में, मैं वो साझा करूँगा। उससे आपको पता लगेगा कि मेरी हर बात में कितनी 100% नहीं 1000% सच्चाई है। कर्म गति क्या है। मैं उज्जैन में गया। उज्जैन में कुदरत ने मुझे कैसे हाथ पकड़ के बिठा दिया। छोटे बेटे की शादी के सिलसिले में जिस लड़की से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बनना था वो समहाउ बना नहीं, मगर लड़की के पिता इतने डिसेंट थे, उज्जैन के 4th पिलर। तो उन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी पे इसलिए बुलाया कि भाई आपके बेटे से रिश्ता होता हम चाहते थे, मगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपकी हमारी दोस्ती हमेशा जवान रहेगी। हम उनकी बेटी की शादी अटेंड करने जब गए उज्जैन में, हमारा बड़ा अच्छा वेलकम हुआ। अब वहाँ हम सब पंजाबी ऐसे इकट्ठे हुए जैसे खोए हुए यार मिल गए। एक अरोड़ा साहब वहाँ पर मिले, उन्होंने एक दूसरे पंजाबी की तारीफ़ की। कर्मगति बता रहा हूँ मैं आपको। वो सुबह उठ के 4:30 बजे उनके पास मछली को आटा खिलाना, जो भी खिलाते होंगे वो, कौवों को रोटी डालनी, कुत्तों को दूध पिलाना और अपना कबूतरों को बाजरा डालना, इस तरह के 4:30-5 बजे से लेके लगातार 4 घंटे तक 9 साढ़े 9 तक वो खिलाना पशुओं का, पक्षियों का, कीड़ों का, मकोड़ों का ख्याल रखते थे। अब उसका सिला उन्हें क्या मिलता है। 2 बेटियों की शादी ऐसे हुई है जैसे भगवान कृष्ण या भगवान राम या चामुंडी देवी या भगवान आपका जो भी ईश्वर है वो खुद धरती पे आए और लड़कों के पिताओं को उनके घर में नॉक करने के लिए बोला, और एक लड़की तो चली गई यूके में, दूसरी लड़की चली गई फ्रांस में, और वो सुखी हैं, आज भी वो कर रहे हैं। तो ये कर्म गति है। उनको पता भी नहीं लगा, बेटियां आलीशान घरों में चली गई, सुखी है, आगे भी उनके बच्चे हो गए। मैं कर्म गति पे वीडियो बनाता रहूँगा, आप सुनते रहें। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ। मेरे घर जो सहारनपुर में था, गेट नॉक होता है, बाबूजी नमस्ते, मैं माली गुरदयाल। मैं कहा हाँ अरे भाई तुम आओ। वो मेरे को मिला करता था सुबह 5 बजे की वॉक पे। तो बोला कि आपने इतने पेड़ लगा रखे हैं, आप तो पेड़ों के लिए बहुत प्यार रखते हो, आपको पता है जाने अनजाने में आपको इसका कितना फल मिलने वाला है। मैं कहा मैंने उसके लिए पेड़ नहीं लगाए हैं, मैं नेचर को बहुत पसंद करता हूँ इसलिए पेड़ लगाए हुए हैं। और मेरे घर के बाहर पेड़ों का जो जखीरा था, लोग देखते थे स्ट्रक हो जाते थे। मैंने मिनिमम 200-250 अपना गज़ वहाँ होते हैं, मतलब है लगभग वो बन गया मेरा ख्याल है 3000 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट। वहाँ पर मैंने पेड़ नीम का, अमरूद का और भी कई सारे पेड़ लगाए जो मुझे याद नहीं, अब तो मैं बेंगलोर में सेटल हूँ। यहाँ के भी मैं आपको पेड़ दिखाऊंगा। अपने घर के बाहर पेड़ नज़र आते हैं, मेरा घर नहीं नज़र आएगा। वो कहने लगे बाबूजी, वो साइकिल खड़ी करके गुरदयाल कहता है बाबूजी आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप कितना पुण्य कमा रहे हो। बाहर पक्षी बैठते हैं, और नॉर्थ में गर्मी बहुत होती है, लोग वहाँ नीचे बैठ जाते हैं पेड़ों की छाँव में मेरे घर के बाहर, क्योंकि पूरी सड़क जो है 40 फीट की, साइड से भी और फ्रंट से भी, मेरा 2 साइड ओपन घर है।
वहाँ लोग राहगीर बैठते होंगे और ठंडी सांस लेते होंगे, पानी पीते होंगे और दुआएं देके जाते होंगे जाने अनजाने में। तो उसका सिला क्या है, मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करता हूँ। परमात्मा की जो दुनिया का सबका ख्याल करता है, उसका परमात्मा ख्याल रखता है। ये कर्म गति की बातें चलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।